आप लोग साथ साथ बुक निकाल लें और साथ साथ पेंसिल से निशान लगाते जाएं। जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं या जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर साथ साथ लगा लें। सबसे पहले पेज नंबर इस पे जो है 28 पेज पे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले जो 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड हैं, इनका फंक्शन भी साथ ही लिखा हुआ है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ये वाली लाइन। उसके बाद ये किससे बना होता है, ये 3 वही वाली लाइन नीचे भी लगवाई है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो है ये वाली लाइन 2, ये फंक्शन है। उसके अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन भी है, लेकिन इसको रहने दें। अगर तो कोई ब्राइट स्टूडेंट है वो कर लें स्मॉल इंटेस्टाइन वाला फंक्शन। और आगे ही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाली लाइन यहाँ तक, यहाँ से। उसके अलावा जो वेस्ट लेके जाता है वो भी इसी का ही फंक्शन होता है, तो इसको भी शक रहने दें, लेकिन ये ऊपर वाली तीनों होनी चाहिए याद। इसके अंदर कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ये वाली 2 चेंजेस हमारे अंदर आती हैं। ये वाले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में। उसके अलावा ये वाला डू यू नो बॉक्स तो सारी बुक के ही समझ लो करने ही करने हैं। हम लोग डिटेक्ट कहाँ से कर सकते हैं पल्स को, अपनी रिस्ट वाली जो आर्टरी है उसके ज़रिए। और उस आर्टरी का क्या नाम है जो रिस्ट पे है, रेडियल आर्टरी। बुक में नहीं लिखा, बस आप लोग लिख लें साथ, रेडियल आर्टरी। पल्स रेट और हार्ट रेट की डेफिनेशन है जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे डिस्कस एंड आंसर बॉक्स, डू यू नो बॉक्स, दोनों ही। उसके बाद हार्ट की डेफिनेशन है पहली लाइन ये वाली। उसके बाद ये वाली पिक्चर जो है ये भी बनाने की वीडियो भी मैंने भेजी हुई है, बनानी भी आनी चाहिए और लेबल भी आनी चाहिए, और साथ में ये वाली चीज़ों के फंक्शन भी सारों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेबलिंग के लिए तो आनी होती है। समझ लें कि ये आई हुई है, पेपर में आनी है, और इसके ये फंक्शन। उसके अलावा इसकी ब्लड सर्कुलेशन ये वाली जो है वो वाली भी आप लोगों को लिखवाई हुई है, वीडियो भी बनाई हुई है, वो वहाँ से याद कर लें। और ये वाले क्या हैं पार्ट्स जो हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन या फंक्शन जो है वो वीडियो है, उसकी फंक्शन आ जाए, या ब्लड सर्कुलेशन एक ही चीज़ है। उसके अलावा हार्ट के पार्ट्स या राइट ए नोट ऑन हार्ट अगर आए तो ये वाली सारी लाइन, सारा तीनों पैराग्राफ जो है। उसके अलावा इस पेज पे ये वही दोबारा लेबल करनी है, तो ये लेबल भी करनी आनी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए। उसके अलावा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये वाले जो 6, इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, इस सारे को रहने दें आप लोग। उसके अलावा ये वाला जो है अरेंज करना, ये भी आना चाहिए कि किस तरह जाता है ब्लड, वो अगर तो आप लोग ब्लड सर्कुलेशन कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद आर्टरीज और वेन्स में यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा है, समझ नहीं आती बच्चों को, तो यहाँ से रहने दें आप लोग ये एक तो डू यू नो बॉक्स कर लें इस पेज पे, और उसके अलावा यहाँ से आर्टरीज वाले पॉइंट्स और वेन्स वाले पॉइंट्स, और ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ये वाला लाजमी करना है। ये वाला वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है आने के चांसेस हैं। उसके अलावा कंसेप्ट चेक बॉक्स। उसके अलावा ये जो ब्लड वाला है ये तो समझ ले आ गया पेपर में, ये आना ही आना है। ब्लड जो है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये वाले दोनों आए हुए हैं, समझ ले क्वेश्चन कह दिया तो समझ ले आ गए हैं। ऊपर वाला ब्लड की डेफिनेशन वगैरह और पार्ट जो भी उसके अंदर होता है कितने लीटर, वो वाला डू यू नो बॉक्स। रेड ब्लड सेल्स के पॉइंट्स सारे ही आने चाहिए, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ये पेपर में आना ही आना है। ये वाला डू यू नो बॉक्स थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। उसके अलावा ये वाइट ब्लड सेल्स, ये हो सकता है रेड ब्लड सेल्स ना आए, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स ने तो आना ही आना है। हो सकता है दोनों आ जाएं, अगर दोनों ना आए तो ये वाला ज़रूर आएगा। रेड ब्लड सेल्स आए ना आए ये तो ज़रूर ही आना है। इसके तो सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। उसके अलावा इनका ये दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स और यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स, ये भी पता होना चाहिए। ये वाले आगे रहने दे प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये वाली पिक्चर इसको देख लें, इसकी ये परसेंटेज जो है सारी। इसके अलावा इस चैप्टर के एक्सरसाइज में एमसीक्यू वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स और डायग्राम लेबल करने के लिए वो भी आनी चाहिए आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आने चाहिए, उनको भी देखें आप। अब चैप्टर नंबर 4 में एटम की डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई हुई है, वो वहाँ से करें वीडियो में। और एलिमेंट की ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, बहरहाल ये लाइन भी याद होनी चाहिए।
डू यू नो बॉक्स याद होना चाहिए। उसके अलावा कि योर बॉडी यानी कि आपका जिस्म किस चीज़ से बना हुआ है, कौन से एलिमेंट से। उसके अलावा ये स्कूल बैग और वुड किस चीज़ से बनी हुई है, ये वाला। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर तो सारा कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके पॉइंट्स वीडियो में बनाए हुए हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से कर लें एटम, यहाँ से अगर कर लेना एन एटम इज मेड अप ऑफ, यहाँ से ये काट के ये वाली सारी लाइन, मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, एट एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वाला एक पॉइंट, एवरी एटम कंटेन्स न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस होता है मेड, न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैथ सेम होता है लेकिन इसका मैथ कम होता है, कितना कम होता है ये लिखा हुआ है, 1837 गुना प्रोटॉन से कम होता है। चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे, ये वाली लाइन में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ये सारा भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ऑल एटम आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वो भी लिखवाया हुआ है। एक यहाँ पे कुछ बुक में रिलेटिव मैथ्स की डेफिनेशन है, वो भी कर लें अगर तो आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके अलावा ये वाला सोडियम एटम, यानी कि कोई भी एटम क्यों न्यूट्रल है उसकी अगर एग्जांपल से वजाहत देनी है तो आप लोग ये लाइन लिख के ये वाला शेल ड्रा कर सकते हैं। ये वाला पिंक बॉक्स भी थोड़ा सा बता सकते हैं हम। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स, वाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, उसका ये है। उसके अलावा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है एक ये, और यहाँ से एक आता होता है कि कोई एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या है, तो वो क्या है, प्रोटॉन्स हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया है, तो यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। एलिमेंट्स, इसका आंसर ये 2 लाइनों में, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एक ये, और एक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, ये दोनों चीज़ें। उसके अलावा पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली कर लें। उसके बाद एटम्स एक दूसरे से डिफर क्यों होते हैं वो पीछे भी कर दिया, लेकिन ये वाला भी कर लें क्योंकि मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है एटम, हाइड्रोजन। उसके अलावा वो सबसे बड़ा, और आर्टिफिशियल और नेचुरली वाला सारा करवाया हुआ है वीडियो में, वो भी करवा देख लें वहाँ से। उसके अलावा ये लार्जेस्ट नेचुरली यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 92 है। उसके अलावा ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स थोड़ी और तरह होगा आपकी बुक में, आप लोग वो वाला कर लें, ये वाला रहने दें, यहाँ पे और है आपकी बुक में और है, जो बुक में वो वाला कर लें। उसके अलावा एटॉमिक नंबर की ये डेफिनेशन है एक, यहाँ तक ये कर लें। यहाँ से करने की बजाय वैसे आगे आनी है तो वहाँ से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आप लोग ये वाला डब्बा कर लें ना, ये तो ये लॉन्ग भी आ सकता है इसके अंदर, तो लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। और ये वाली पहली पहली लाइन इनकी डेफिनेशन भी है, ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं 3-3, और ये क्या है, सिमिलैरिटी। लेक्चर्स पढ़े हुए हैं सारे, देख सकते हैं। डिस्कस एंड आंसर बॉक्स सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैथ नंबर फाइंड करने का फार्मूला, एटॉमिक नंबर फाइंड करने का फार्मूला, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, वो सारा सुने अच्छी तरह, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं, और ये रट्टे मारने से नहीं आएगा, ये लेक्चर सुनने से आएगा। इसका पढ़ा हुआ लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, अक्सर पिछले साल भी आया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। तो उसकी यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो एनर्जी लेवल्स या शेल्स हैं उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और उनको फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, और यहाँ से अगली लाइन भी कर लें तो अच्छी बात है। उसके अलावा ये वाली जो 3 पॉइंट्स है, पहला के शेल, एल शेल, इसकी कैपेसिटी ये भी पता होनी चाहिए। ये वाले 3 पॉइंट्स लिखेंगे तब जाके कहीं नंबर मिलेंगे। अगर तो वो कह दे कि किसी आइटम की ड्रा करें, 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो वो शेल्स ड्रा करने की वीडियो आपको भेजी हुई है, आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सिखाए भी हुए हैं, वहाँ से भी कर लें तो एक ही चीज़ है। उसके अलावा यहाँ से एक आ सकता है थोड़ा सा एमसीक्यूज के, थर्ड शेल कैपेसिटी 18 है लेकिन फिल अप टू कितने होते हैं, 8 ओनली। उसके अलावा
सोडियम का शेल बार बार आ रहा है तो सोडियम का शेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आना चाहिए। उसके अलावा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और इसका भी शेल बनाना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए किस तरह बनता है, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा पहले 11 का तो फिर बात बनेगी। उसके अलावा क्लोरीन का 17 ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो डब्बा है ये पहले 11 एलिमेंट्स मैंने कहा था करने हैं, तो इनकी वीडियो बनी हुई है। शेल ड्रा करना आना चाहिए, न्यूक्लियस लाजमी बनाना है, रिप्रेजेंट करना है के शेल एल शेल, नीचे लिखना है कि के में कितने आए हैं, एल में कितने हैं, सारी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन पेपर दे के आना है, गंद मुंद नहीं मार के आना। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं उन्होंने ड्रा किया हुआ है लेकिन आपने करना सिखाया हुआ है आपको। ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन, ये ग्रुप की डेफिनेशन है, वैसे तो यहाँ से ही करने तो बेहतर है लेकिन यहाँ ये ग्रुप है और ये आगे पीरियड की डेफिनेशन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रुप के ये चारों पॉइंट्स लॉन्ग के लिए और इसके भी ये 5-6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ये भी आने चाहिए, ये भी लॉन्ग में आ जाते होते हैं। उसके अलावा कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे पीरियड में ग्रुप क्या होगा, मैथ्स जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इस लाइन में ये लिखा हुआ है, यानी कि मैथ्स हाइड्रोजन का हीलियम से कम है, इस तरह करके। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर डिफरेंट होते हैं, ये लिथियम और इसका लिखा हुआ है। उसके अलावा ये कंसेप्ट चेक बॉक्स है। उसके बाद पहले 11 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 11 का सॉरी, और सारा वो आने चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज एमसीक्यूज मस्ट हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी मस्ट हैं। ये डायग्राम भी आनी चाहिए जिस तरह बनाई हुई है उसने, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह कोई और ड्रा करके दे सकता है। अब इसके अंदर तो उसने दिए 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला बनाया, कोई और भी आ सकता है। तो ये कंसेप्ट वीडियो बनी हुई है, क्लियर कर लें तो आप लोग फिल आउट कर लेंगे। उसके अलावा इसको रहने दें बेशक, ये वाला वैसे आ तो सकता है लेकिन इसको रहने दें, वैसे करवाया हुआ है आप लोगों को, तो या इसको भी कर लें, आप लोग थोड़ा सा नज़र मार लें। उसके अलावा ये वाले जो सारी डेफिनेशंस हैं करवाई हुई हैं आपको। उसके अलावा एटम इज़ अ न्यूट्रल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, पीछे सोडियम वाली करवाई है और ये वीडियो में भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ है। ये वाले सारे वैसे आप लोग देख लें। इसका थोड़ा सा मैंने चेंज करवाया था, क्वेश्चन और तरीके से करवाया था, वीडियो में वो देख लें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आने चाहिए, इसको रहने दें बेशक। वैसे पहले 11 एलिमेंट्स के आपको सिंबल, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सारा कुछ आना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 में जो है ये वाला थोड़ा सा देख लेना है कि क्या क्या चाहिए होता है इसको। ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये वाली ये आना चाहिए। उसके अलावा वैलेंसी की डेफिनेशन है, तो ये जो पहली 2-3 लाइनें हैं, यहाँ पे आपकी पहली 6 लाइनें होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम लिखी हुई हैं, इस बुक में कम लिखी हैं। यहाँ पे और भी 3 लाइनें हैं, 2-3 छोटे छोटे लाइनें हैं, वो सारी याद करनी है। ये जो इस पेज पे, पेज नंबर 78 पे जितनी भी लाइनें हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखी हुई है आपकी बुक में, ये सारी याद करनी है वैलेंसी के हवाले से। उसके अलावा ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल ही वैलेंस नंबर होता है एलिमेंट का उस ग्रुप के, ठीक है। ये थोड़ी सी वजाहत सी है, इसको थोड़ा सा रीड आउट करें। उसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स इन ग्रुप 0, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्यों न्यूट्रल होते हैं, जो ये इनका वैलेंस सेल क्यों कंप्लीट होता है, 18वें ग्रुप का या 0 ग्रुप भी उसको कहते हैं, यहाँ से सवाल आता होता है कोई ना कोई। उसके अलावा ग्रुप नंबर और वैलेंसी, ये वाला टेबल आना चाहिए। उसके अलावा ये वाला एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, तकरीबन ये वैलेंसी के ऊपर जो वैलेंसी वाले टॉपिक में लिखे हैं ये वही है शुरू में। तो लूज और गेन करके ये वाली स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। ग्रुप 8 स्टेबल होता है। ये वाला जो है बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये वाला क्वेश्चन ये आता ही आता है इस तरह का। ये वाला जो क्वेश्चन है बी, ये लाजमी करें, तो इसका वो पीछे 0 ग्रुप वाले में ही है। आयन की डेफिनेशन है, उसके अलावा कैटायन की डेफिनेशन है, और ये दोनों में से आप लोगों को कम से कम एक एग्जाम्पल आनी चाहिए। आनी तो दोनों चाहिए वैसे, लेकिन कम से कम एक तो आए। पूछो वैसे कोई भी सकता है, तो कम से कम उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस कर लें इसकी, ताकि इसका एटॉमिक नंबर याद कर लें। सोडियम का आता है, मैग्नीशियम का भी कर लें, तो ताकि आप लोग बना खुद ही लेंगे। आप लोग थोड़ा सा लेक्चर ले लें वहाँ से, प्लेलिस्ट से,
एनायन की डेफिनेशन 2 एग्जांपल्स हैं, मैंने 3 करवाई हुई हैं, फ्लोरीन की भी वो भी आनी चाहिए, तो इसको भी देख लेंगे। ऑक्सीजन वाली बाज़ दफ़ा आ जाती होती है, बेहतर ऑक्सीजन वाली करें। आनी बहरहाल तीनों ही चाहिए, या फ्लोरीन की भी यहाँ पे जिक्र है, यहाँ पे नहीं शो कर रहा, आपकी बुक में है, तो उसको भी देखें। उसके अलावा केमिकल फार्मूला ये तो आया ही है ना, समझ लें, ये मैंने कह दिया तो ये आ गया। पहले कंपाउंड की डेफिनेशन, ये वाले 3 स्टेप्स। उसके अलावा यहाँ पे फार्मूला में मेटल का पहले सिंबल लिखते हैं और नॉन मेटल का बाद में। सोडियम की एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड की ये डायग्राम 3 स्टेप, ये वाली लाइन जो है ये भी करनी है। वाटर की एग्जांपल, ठीक है, 3 स्टेप, ये वाली लाइन और ये वाली डायग्राम। ये तो बच्चे आनी ही आनी है, समझ लें, ठीक है, ये पक्की बात है। यहाँ तक ही था हमारा चैप्टर नंबर 6। इसकी आगे कोई नहीं है, इसको छोड़ो, आगे वाली चीज़ को अब बताते हैं ज़रा इसकी एक्सरसाइज पे। MCQs मस्ट हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मस्ट हैं। ये वाली एक्सरसाइज करवाई हुई है आप लोगों को, ये भी देख लें, ये भी करवाया हुआ है। तो यहाँ तक था चैप्टर 6। अब चैप्टर नंबर 9, तो सबसे पहली लाइन ये वाली ब्लू बॉक्स में, वेव्स आर एवरीवेयर। वेव्स की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके अलावा ये कि वेव्स प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन एंड कैरी इंफॉर्मेशन और एनर्जी। ये वाली लाइन, टाइप्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी हैं, ये सबसे पहली जो टाइप है यहाँ पे लिखी हुई मैकेनिकल वेव्स, और उसकी ये मैकेनिकल वेव की ही एग्जांपल हैं, ये वाली सारी आनी चाहिए आपको कि मैकेनिकल वेव्स की क्या एग्जांपल है। ये मैकेनिकल वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। एग्जांपल्स और डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी ये एग्जांपल्स हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन ज़रूर आए आप लोगों को। तो 2 टाइप्स थी वेव्स की, पहली मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके अलावा ये वाली स्पीड भी इसकी आनी चाहिए। अच्छा, अब पहले तो वेव की 2 टाइप्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। अब आगे हमारे पास है मैकेनिकल वेव की 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। बड़ी डिटेल से आप लोगों को करवाई हुई है। यहाँ से पहली लाइन ही आपकी बुक की जो है इसकी डेफिनेशन है, सॉरी, ये इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स, और अर्थक्वेक वेव्स इसकी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। उसके अलावा एक्सपेंशन और रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, बुक में नहीं है, मैंने आपको करवाई हुई है। और ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, पैरेलल डायरेक्शन में, बिल्कुल इसके साथ साथ वेव की डायरेक्शन के, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसवर्स वेव की पहली लाइन एग्जांपल है, और सॉरी डेफिनेशन है। आगे इसकी लाइट वेव्स क्या है, एग्जांपल है। उसके अलावा और इसकी एग्जांपल ये हैं, वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, रोप वेव्स, ये एग्जांपल्स। डायरेक्शन कौन सी है इनकी, राइट एंगल पे ट्रैवल करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे अप एंड डाउन ट्रैवल करती हैं, ऊपर नीचे वो बैक एंड फोर्थ थी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ का जिक्र है, एक वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन उसकी डेफिनेशन वीडियो में करवाई है, वहाँ से देखें। उसके अलावा ये डिफरेंस आना चाहिए, जहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ का जिक्र है, कंप्रेशन ये, लेकिन इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं है, लेकिन आ सकती है, आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड करती है ट्रैवल, ये वीडियो है उसके अंदर बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। उसके अलावा जो माइक्रोवेव ओवन्स और रेडिएंट हीटर्स का क्या काम है, ये आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है, ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, ये लाइन, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल से समझाया, ये आप लोग वीडियो देखो। और ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू, ये यहाँ से ये लाइन, ये याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है अच्छी तरह। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डेफिनेशन अच्छी तरह लिखी हुई है। वैसे आनी तो आप लोगों को ये सारी चाहिए, और ये वाली कुछ ना कुछ डायग्राम भी अच्छी बुरी कुछ ना कुछ बनाए ताकि प्रैक्टिस करें, इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। ये साउंड वेव्स को एक तो प्रेशर वेव्स भी कहते हैं,
जिन्होंने सारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कंप्रेशन की, वेयर द एयर प्रेशर से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे वीडियो में आप लोगों को सारे नोट्स मिल गए हैं एंड पे, वहाँ से भी याद कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है वहाँ पे लिखवाई हुई। उसके अलावा साउंड वेव्स को क्या कहते हैं, प्रेशर वेव्स, और ये कैसे कैरी करती है आपके ईयर्स तक साउंड वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स के। ये डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए वैसे आप लोगों को। डिस्कस आंसर बॉक्स भी करवाया हुआ है वीडियो में, ये भी करवाया हुआ है डू यू नो बॉक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में सबसे पहले तो ये वाली आनी चाहिए डायग्राम बनानी। उसके अलावा स्पीड की डेफिनेशन, ये वाला लेक्चर बड़ा अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, 2 डिफरेंट, एक में समझाया है एक में नोट्स हैं, दोनों देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी करवाई हुई है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आगे से मैं करवाता हूँ, वैसे वहाँ पे ज़्यादा आसान है, ठीक है। वेवलेंथ की भी आगे है, वहाँ से मैं करवाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है, छोड़ दें इसको। फ्रीक्वेंसी की यहीं से करनी है, यूनिट करना है। वेव इक्वेशन बड़ी अच्छी तरह समझाई है, ये सारी करनी है, यहाँ से है, सॉरी इसको रहने दे बेशक आप लोग। ये जो लाइन लिखी है ये वेव इक्वेशन आनी चाहिए, इसको मैंने 3 तरीकों से करवाया हुआ है, वीडियो से देखें। टाइम पीरियड की डेफिनेशन, ये उसका फार्मूला है, ये लिखा हुआ है, ये वाला भी आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये वाला, ये वाली डायग्राम भी आनी चाहिए। पिच की डेफिनेशन यहाँ तक है। रिलेशनशिप ये थोड़ा सा आना चाहिए। डिस्कस आंसर बॉक्स आना चाहिए। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन, इनकी सारों की फ्रीक्वेंसी याद करनी है। ये वाला टेबल वीडियो में थोड़ा सा तरीकाकार बताया हुआ है, ये वाली वीडियो देखेंगे तभी समझ आएगी। अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक की डेफिनेशन भी करवाई है वीडियो में, वो वहाँ से करें। ये वाली लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या असर है, ये भी करना चाहिए आपको। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ की जो डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है, ये आनी चाहिए। ये दोनों तस्वीरें बनानी आनी चाहिए, ये वाला भी, ये वाली भी आनी चाहिए और ये वाली भी आनी चाहिए। सारा कुछ वीडियो में करवाया हुआ, इसको छोड़ दें। ये वाला फैक्टर्स वाला, इसको आना चाहिए, ये वाला, ये आना चाहिए। इको की डेफिनेशन आना चाहिए, यहाँ से आती है, यहाँ तक कर लें, ये यहाँ तक पूरी कर लें तो अच्छी है। ये वाली इको लोकेशन करवाई हुई है, इसकी डेफिनेशन वीडियो में है, वहाँ से देखें। डू यू नो बॉक्स, डिस्कस आंसर आना चाहिए। इसके अंदर छोटे छोटे MCQs हैं, किस तरह क्रिएट होती है, क्यों हम लोग बाद में देखते हैं, ये पूरा ही करना चाहिए आपको, क्योंकि इसके अंदर स्पीड वगैरह साउंड की और लाइट की है। और उसके अलावा ये लाइट की स्पीड माइल्स पर सेकंड में भी दी हुई है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, तो ये आनी चाहिए। तो ये चीज़ें याद कर लें। इसके अलावा एक्सरसाइज भी इसकी इंपॉर्टेंट है, वो भी करें। उसके अलावा ये वाला जो चैप्टर है 9, इसकी एक्सरसाइज के MCQs, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है डायग्राम वाला, वो ज़रूर आना चाहिए आपको, एक साथ आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे पीछे कवर करवा दिए हुए हैं, वैसे भी आपको करवाए हुए हैं, वो भी देखें, उनमें से भी कुछ ना कुछ आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 खास तौर पे, और 3 एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक और भी चीज़ है कि ये बुक के इस पेज नंबर्स पे हर चैप्टर का एक टेस्ट योरसेल्फ वाला दिया हुआ है, इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, इसको भी आप लोग देखें। उसके अलावा कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल वाला एक टॉपिक है, वो हमारी बुक में नहीं है, वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है। इस तरह वो भी करना है आपने। ये टेस्ट योरसेल्फ वाले, ये चैप्टर 2 का है, इसी तरह ये चैप्टर 4 का है। जो जो चैप्टर आपके इंक्लूडेड है सिर्फ वो वाले, चैप्टर 6 का ये वाली चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, इनमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, आपको करवाई है। वेव्स एंड एनर्जी वाले का ये चीज़ें